आइए हम निकालेंगे वजन सीधा 40 दिया, उसका 1 से 5 तक बढ़ेंगे। बारी बारी बढ़ेंगे। वजन सीधा 40। मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या और मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। अच्छे तक एक पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय। उसका 28 पर पढ़ेंगे। सब मिलके पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्ति आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी आपने मिल दिया। आप प्रभु जी जो वचन बोला जाता है प्रभु जी, तो शब्द परमेश्वर बोल मेरे हो शब्द तेरे हो प्रभु जी। आप प्रभु जी दया कर अपने दास को प्रभु जी, और जो आप बताना चाहते हैं प्रभु जी आप बताएं परमेश्वर। अपने वचनों को परमेश्वर प्रकाशित करें, दया कर अनुग्रह कर प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना मांगते प्रभु जी के नाम में दया सुनने और ध्यान करें प्रभु जी। हमने देखा यहाँ पर वजन सीधा 40 पढ़ा, रोमियो 28 पढ़ा। इसमें हम देखते हैं कहता है कि सब बातें क्या है मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सिर्फ किनके लिए होती है? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हुए हैं। और वैसे हमने भजन सीधा में देखा कि दाऊद जो भजन लिखता है वो कहता है 4थे वचन में, क्या ही धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। आज सब लोग बहुत से परेशानियों में हैं, और 5वें वचन में हम देखते हैं लास्ट लाइन में लिखता है, लास्ट और सेकंड लाइन, मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। किन किन गिनती नहीं हो सकती? उसके आश्चर्य कर्मों की जो परमेश्वर उनके जीवनों में करता है, हमारे जीवनों में करता है। हमने देखा ऊपर और रोमियो 28 में भी कि सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न कर रही है। दाऊद हम देखते हैं किस तरह से अपनी जान को बचाता फिरता है। अगर जब हम जानते हैं वचन को पढ़ते हैं तो शमूएल से बचता हुआ कि किस तरह शाऊल से बचता हुआ वो किस तरह के मतलब किस तरह अपनी जान को बचा रहा था। लेकिन फिर भी वो इस वचन को लिखता है, वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि सब कुछ क्या करूं, खोलकर उनकी चर्चा करूं, हर एक बात के लिए जो तूने मेरे विषय में की है। कितनी बड़ी बात है कि वो परमेश्वर की उस अवस्था में भी, उस परेशानी से निकलते हुए भी उसने क्या करा, परमेश्वर की बातों के लिए क्या कह रहा है कि मैं उनकी क्या करूं, चर्चा करूं खोलकर। लेकिन वो इतनी सारी बातें हैं कि मैं क्या हूं, उसकी गिनती नहीं हो सकती। क्योंकि हम हर एक पल हर एक क्षण जब चलते हैं परमेश्वर की उसमें इच्छा में रहकर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक क्षण जो क्या है कार्य करता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में जब बीच में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो क्या ऑक्सीजन कितनी महंगी और क्या मिल भी नहीं रही थी। हम उस सांस के लिए जो परमेश्वर ने हमें हर क्षण दी है उसके लिए अगर धन्यवाद करें तो क्या हम क्या करें, हर सांस उसकी दी हुई है, जो क्या है फ्री में दी हुई है, कोई उसके लिए पैसा ही लेता परमेश्वर से। पर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है सिर्फ कि हम उसका धन्यवाद करें। हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं जो भटके हुए हैं कि हाँ वो क्या है अपनी राह पर आए। कि अगर सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, क्यों उत्पन्न करती है?
हम इसको भी देखेंगे जल्द से। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय और उसका 28 पद पढ़ेंगे। इस तरह से लिखा है, तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। कहाँ ले गए? मिस्र में ले गए। यूसुफ ने जो स्वप्न देखा, उसने देखा कि अब उसके सारे पूले जो 12 पूले हैं उसमें से 11 पूले उसको दंडवत कर रहे हैं। अब भाई क्या है, वो चिढ़ गए कि क्या हम तेरे आगे झुकेंगे क्या? आज वो चिढ़ गए। जब हम देखते हैं, जब हम बढ़ रहे होते हैं तो क्या है, बाकी लोग क्या है, चिढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके सगे भाइयों ने क्या है, इसको गड्ढे में डाल दिया। पहले जब एक भाई ने कहा कि नहीं, हम इसके लहू के अपराधी क्यों ठहरे, क्योंकि वो उससे स्नेह करता कि हम नहीं मारना चाहिए, एक तरह से बचाना चाहता था वो। तो क्या करा उन्होंने, फिर उसको निकाल कर मिद्यानियों के हाथ भेज दिया। वो कहाँ ले गए उसको? मिस्र में ले गए। मतलब यूसुफ के साथ में जब वो छोटा था, जब भी उसको क्या गया, बेच दिया। लेकिन क्या परमेश्वर की योजना ये थी? परमेश्वर की योजना क्या है वो हम कोई क्या है नहीं समझ सकते। बाइबल कहती है कोई अपना चलना कैसे समझ सके, क्योंकि हमारा चलना हमारी ओर से नहीं होगा, की ओर से होता है। अब जब इसमें यहाँ पे गड्ढे में गिर दिया, उसके बाद क्या करा, उसे निकाल कर बेच दिया 20 टुकड़ों के लिए, सिर्फ चांदी के टुकड़ों के लिए। और वो देखा जाए कायदे से तो 20 टुकड़ों के लिए भी नहीं था, सिर्फ वो चाहते थे कि ये यहाँ से चला जाए। उसे सिर्फ बेचना चाहते थे कि सिर्फ बेच दिया, कोई नहीं कि यहाँ से क्या है। वो तो मार नहीं चाहते थे एक तरह से। जब अगर मार देते तो क्या चांदी के टुकड़े मिलते हैं? नहीं मिलते। लेकिन उन्होंने सोचा अब इनको बेच दिया, मैं जाने लगा, तब क्या होगा, ये हमारे साथ नहीं रहेगा और कहीं और चला जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने स्वप्न में दिखाया है उसे, तो क्या है योजना परमेश्वर की? वो परमेश्वर जानता है किस तरह पूरा करना है, वो परमेश्वर उसको समय पर पूरा करता है। हम इस वचन को भी देखेंगे उत्पत्ति के अंदर ही 41 अध्याय 41 का 39 और 40 पद पढ़ेंगे। 39 से 41। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। मिस्र के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया। बेचा किस योजना से था भाइयों ने, लेकिन क्या हुआ, योजना थी जो परमेश्वर की, वो पूरी होके रहेगी अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। अब पीछे देखते हैं, वो कैद में भी रहा, उसने गलत नहीं किया। वो उसकी पोतीपर की पत्नी ने उसको गलत के लिए फंसाने की कोशिश करी, जब भी वो झुका नहीं। क्या करा परमेश्वर ने? इतना बड़ा कार्य क्या किया उसने? फिर उन्होंने क्या कहा, सब पर अधिकारी देता हूँ, सिर्फ गद्दी छोड़कर सब पर अधिकारी। और जो भाई उसको गड्ढे में फेंक कर गए थे सिर्फ 20 चांदी के टुकड़े ले जाने के लिए, या जो भी कह सकते हैं अपना हटाने के लिए, कि हम पर ये भारी ना पड़े, हमें इसे दंडवत ना करना पड़े, क्या हुआ, वो सारे के सारे भाई क्या हुए? फिर जब अकाल पड़ा तो यूसुफ के पास ही है, तो झुकना नहीं पड़ा। अनजाने में झुके, लेकिन जब उसने बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तो कम हम अगर हम ऐसा करते हैं तो कैसे अचंभित हो जाएंगे कि हम जिसे गड्ढे में फेंक के आए थे, हम तो मारने के पर्पज से फेंक के आए थे, लेकिन इसे कहाँ पहुंचा दिया गया? राजा की सिर्फ गद्दी को छोड़कर सब पर, पूरे मिस्र पर अधिकार था। कितनी बड़ा और अद्भुत काम है। इसलिए दाऊद कहता है मैं अगर उसकी चर्चा भी करूं तो क्या है, वो गिनती में बहुत है। उसके आश्चर्य कर्म बहुत है हमारे जीवन में। कितनी बड़ी बात है कि जिसे गड्ढे में फेंका गया था, जिसे मारने की इच्छा से फेंका गया था, लेकिन क्या हुआ, उसे परमेश्वर ने कहाँ पहुंचा दिया? जस्ट राजा के सिर्फ एक गद्दी को छोड़कर, कह सकते हैं वो पूरा मंत्री तय कर, पूरा उसके बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिलता मिस्र के अंदर। कितनी बड़ी बात है। राजा को इतना विश्वास था कि हाँ, क्यों,
क्योंकि जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। 38 पद में लिखा है, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। कैसा नहीं मिल सकता? ऐसा मनुष्य जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता हो। परमेश्वर का आत्मा शुरू से रहता है हर किसी के अंदर। अगर हम अभी पढ़ते हैं, नए नियम में आते हैं, अभी लोग कहें कि हाँ पवित्र आत्मा किसको मिला है, तो पवित्र आत्मा प्रभु क्या यहोवा जो है क्या पवित्र आत्मा नहीं है? वो भी तो शुरू से हमारे जीवन में कार्य करता है। वही तो हमारी अगुवाई करता है कि हमें क्या चलना है, क्या क्या नहीं करना है। इस तरह से हमें तो सिखाता है परमेश्वर का आत्मा। वो महान परमेश्वर जो अद्भुत है और अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। जैसा हमने रोमियो 28 में देखा कि सब बातें मिलकर क्या है, भलाई को उत्पन्न करती है। आज हमारे सामने कितनी बड़ी चिंता क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं दुख में क्यों हूँ, परेशानी में क्यों हूँ, ऐसा तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मैं तो इसके लिए नहीं बना, परमेश्वर तूने क्या मुझे इसके लिए छोड़ दिया। जैसा कि इजरायलियों ने किया उस टाइम पर जब वो मिस्र से निकाले गए, वो कुड़कुड़ा है। जबकि क्या है, कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें परमेश्वर की योजना के अंतर्गत चलना है। दाऊद जो हर वक्त बचाता रहा अपनी जान को शाऊल से, लेकिन क्या करा उसने? परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा हर बात के लिए। और अभी भी यही लिखता है कि मैं उनकी चर्चा करूंगा तो वो क्या है, गिनती में बहुत है कि मैं उसको कैसे 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 लिखूं। मतलब कितनी बड़ी बात है। जब परमेश्वर के जब हम अनुग्रह में रहते हैं तो परमेश्वर हर बात में हमें आनंदित रहना सिखाता है और धन्यवादित रहना सिखाता है। जब हम धन्यवाद के साथ जीवन बिताते हैं, हर एक छोटी सी कमी घटी के अंदर भी अगर हम परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं, परमेश्वर तूने हमें भूखा नहीं सुलाया, परमेश्वर तूने मुझे भूखा उठाया नहीं, परमेश्वर तूने मुझे घर दिया है, परमेश्वर तूने मुझे ये दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है अगर हम देखें तो। और रोने वालों के लिए तो कुछ है नहीं, उनके पास तो चाहे करोड़ों की दौलत हो, अरबों की दौलत हो, फिर भी क्या है, कम है, क्योंकि उसके पास संतोष नहीं है। इब्रानियों 13:5 में, इब्रानियों 13:5 देखेंगे एक बार। तेरा 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। क्या है तुम्हारे पास? जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करना है, हमें उसी में संतोष करना है। इसलिए मैंने कहा कि जिसके पास बहुत है वो फिर भी असंतुष्ट है कि नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, जिसे रोने की आदत है वो हमेशा क्या है, रोता ही रहेगा। लेकिन जब हम धन्यवाद के साथ जीते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या है, हर एक द्वार खोल देता है। जहाँ यूसुफ के लिए गड्ढा खोदा गया था, वहां से उसे सारे देश पर अधिकारी बना दिया गया। कितनी बड़ी बात है। और उसे हम देखा जाए तो हम राजा कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि राजा ने क्या कहा, सिर्फ गद्दी को छोड़कर, हाँ वो राजा एक तरह से राजा है, लेकिन उसके बिना कुछ भी नहीं हिल सकता। कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने उसके लिए बुरा करना चाहा भाइयों ने, लेकिन क्या करा परमेश्वर ने, जो उसकी योजना थी, जो उसको स्वप्न में दिखाया गया था, उसके अंतर्गत उसने सब कुछ पूरा किया योजना के तहत। आइए एक वचन देखेंगे हम, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। उसका 14 पद पढ़ते हैं। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। सबसे छोटा कौन? दाऊद था। दाऊद के विषय में सबसे छोटा दाऊद था और उसका वचन उसी में पढ़ेंगे, आगे 23 में लिखा है, वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फलिस्ती योद्धा चढ़ाया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। क्या है? दाऊद ने बातें सुनी गोलियत की। जो गोलियत सब डरे हुए थे इजराइली सारे लोग कि किस तरह हम इससे लड़ेंगे, किस तरह हम बचेंगे, और परमेश्वर ने क्या करा उसके लिए?
उसके कानों में पड़ी ये बात दाऊद के। अब आगे देखते हैं 26 पद में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? जब दाऊद ने सुना, दाऊद ने क्या कहा, कौन है ऐसा जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? उसका कहने का मतलब क्या था कि किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? दाऊद ने ये कहा क्योंकि दाऊद के कान में ये बात पड़ी कि आखिर मेरे परमेश्वर के अगेंस्ट कौन ऐसा जा रहा है, कौन ऐसा है जो विरोध मेरे परमेश्वर के विरुद्ध जा सकता है? वो जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, बलवंत परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, उसके विरुद्ध ऐसा कौन आ गया? उसके बाद हम देखते हैं जब उसने दाऊद ने 42 पद के अंदर दाऊद ने गोलियत को मार लिखा है इसकी हेडिंग में कि जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। क्या था? वो लड़का ही था। और उस फलिस्ती ने वो गोलियत ने देखा कि अभी ये लड़ने आएगा क्या मुझसे बच्चा? आज हमारे सामने कितने बड़े भी परेशानियां क्यों ना हो, कितने बड़े संकट क्यों ना हो, लेकिन क्या है, हमें क्या है, परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखना है कि कोई भी शैतान की योजना हम पर सफल ना हो। हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह उपवास में था तो शैतान ने आके उनकी भी क्या करी, परीक्षा की। कभी गिरने के लिए कहा अंगूर से, कभी पत्थर को रोटी बनने के लिए कहा, और कभी दिखाया कि मुझे दंडवत कर तो मैं सब तुझे दे दूंगा। तो जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो क्या हमारी नहीं होगी? तो हम इतने पवित्र तो नहीं है, हम इतने अच्छे तो नहीं कि हमें क्या करें, शैतान छोड़ देगा। अगर हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा बनना चाहते हैं, तो शैतान आपको क्या करेगा, हर वक्त गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो द्वार पर ही खड़ा रहता है। बाइबल बताती है उत्पत्ति के अंदर कि वो द्वार पर ही खड़ा रहता है। पाप द्वार पे ही छिपा रहेगा, क्योंकि जैसे आप अच्छा करते हो आपको बुरा करने के लिए लालसा देता है कि हाँ बुरा कर, क्योंकि शैतान की निरंतर लालसा तुम्हें स्वर्ग में भेजने की नहीं है, नरक में भेजने की है। क्योंकि शैतान चाहता है तुम सारे क्या है, नरक में ही है। अब परमेश्वर की क्या है, परमेश्वर के पास कोई ना जाए, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम बचाए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की ही ओर निहारना पड़ेगा। लिखा है क्या ही धन्य है पुरुष जो यहोवा भरोसा रखता है। अभी हमने देखा वजन से 40 अध्याय में जब फलिस्ती हंस रहा था, देखकर उसको देख रहा है कि तुच्छ जाना, तुच्छ लिखा हुआ, तुच्छ तुच्छ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल मतलब कुछ वैल्यू ना देना, एक तरह से कि ये क्या लड़ेगा मुझसे, मतलब कुछ है भी ये। तो उसके बाद हम वचन में देखते हैं जब 42 के बाद हम 45 पद में लिखा है, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। परमेश्वर क्या कह रहा दाऊद कि तूने परमेश्वर को क्या है, ललकारा है। तूने इजरायली प्रजा को नहीं ललकारा, तूने और तूने हमें ललकारा है। तो इसका मतलब क्या, तू उसकी जो जिस पे वो भरोसा करते हैं तूने उसको ललकारा है। और परमेश्वर क्या है, जो महान परमेश्वर है और जो उसकी सेना को, पूरे इजराइल को उस मिस्र से इतनी 10 विपत्तियों में से निकाल के लेके आया, पूरे कनान तक लेके आया, हर एक परेशानी से निकाल कर लाया, तो उसको ललकार रहा है। दाऊद छोटा था, लेकिन दाऊद क्या है, डरा नहीं कि एक गोलियत क्या कर लेगा मेरा। 47 पद में लिखता है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, कि यहोवा तलवार या भाले के साथ जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यहोवा को तलवार या भाला लेने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया, एक शब्द के द्वारा, हम देखते हैं उत्पत्ति के अंदर शब्दों के द्वारा क्या है, सब कुछ बनाया गया। एक मनुष्य जाति को से अपने क्या है, हाथों से
बनाया। जब परमेश्वर ने सब कुछ अपने एक शब्दों से बना दिया, परमेश्वर चाहे एक बार शब्द में कहे तो वो सबको नाश भी कर सकता है। लेकिन क्या कहता है वो, क्या कहता है कि तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता हमारा परमेश्वर, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, हमारा युद्ध नहीं है, हमें नहीं लड़ना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के हाथों में सौंपना है कि प्रभु जो सब कुछ, जो हम इस वक्त परेशानी में हैं या जो भी हमारे सामने सकते दिक्कतें हैं या हमें जो बड़ा पहाड़ दिखता है वो क्या है, तेरे हाथ में प्रभु जी, हम नहीं कुछ करेंगे, सब तेरे हाथ में। हम क्या करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर धन्यवाद करें हर एक बात के अंदर, हर एक बात में क्या करें, धन्यवाद करें, जिससे क्या है परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए, क्योंकि हमें परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है। अगर हम शैतान के सामने झुक जाएंगे कि है शैतान, अरे यार हम तो परमेश्वर में हैं, हमें तो कुछ फायदा ही नहीं होता, हम तो परेशानी में रहते हैं, हम तो छोड़ देंगे, हम तो ये कर लेंगे, तो ये क्या है, हम परमेश्वर को शर्मिंदा करते हैं। और परमेश्वर को क्या है, शर्मिंदा करते हैं और उसका नाम ऊंचा नहीं करते हैं। इससे हम क्या दिखाते हैं, खुद तो नीचे होते हैं लेकिन परमेश्वर के नाम को भी औरों के सामने नीचा करते हैं कि ये तो परमेश्वर में थे और आज फिर दोबारा मूर्ति पूजाओं में आ गए। क्योंकि हम सोचने जाते हैं बहुत बार कि मूर्ति पूजा वालों के पास बहुत कुछ है, जो मूर्ति पूजा करते हैं उतरने जाति के पास सब कुछ है, हमारे पास नहीं है। जो परमेश्वर में होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, ये तो गरीब होते हैं या इनके पास ये नहीं होता वो नहीं होता, नहीं, परमेश्वर के पास सब कुछ है। लेकिन क्या है, समय पर देगा वो, क्या करेगा, समय पर देगा। जैसे यूसुफ को देखा हमने, गड्ढे में से डाला जाना और वहाँ से उसको मंत्री के पद तक पहुँचाना, अधिकारी जो इससे राजा को छोड़कर उसकी गद्दी को छोड़कर क्या था, उसका अधिकार था। बाकी अभी हमने दाऊद में देखा, अभी वो उससे लड़ने जा रहा है और उसके बाद इसका लिखा है 51 पद में, तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। ये देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिस्ती भाग गए। आज शैतान चाहे कितना ही परेशान कर रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, परमेश्वर के नाम पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर के साथ ही चलते रहेंगे, कुछ ही इधर उधर नहीं देखेंगे। क्या है, शमूएल में लिखा है, यहोशू में पहले अध्याय है कि इधर उधर मत ताक, हमें इधर उधर नहीं ताकना, हमें क्या है, परमेश्वर की को ध्यान में रख के स्मरण करके उसमें चलना है, उसके वचनों में चलना है। जब क्या करेगा परमेश्वर, हमें उसमें से निकाल देगा। जब हम इधर उधर ताकते हैं तो हमारे क्या होता है, हमें चिंता होने लगती है, कैसे होगा, ये कितना कुछ हो गया, अब कैसे करना पड़ेगा मुझे, ये मेरे पे सारी जिम्मेवारी आ गई, मैं किस तरह से इससे बाहर निकल पाऊंगा, ये मतलब दुनिया भर की चिंता हमें क्या है, खा जाती है। लेकिन क्या है, परमेश्वर में क्या करता है, बलवंत करता है जब हम परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं। जैसे दाऊद में देखा, अभी दाऊद को देखा, छोटा सा लड़का सोच रहा है फलिस्ती, शैतान भी हमें ऐसा आंकता होगा शायद कि ये क्या कर लेंगे मेरा, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए क्या है, कार्य करना है। और शैतान जो हमें देखे तो शैतान हमें देख के क्या है, डर जाए कि हाँ ये तो, जब शैतान के सामने से हम निकले और किसी में दुष्ट आत्मा हो, हमने देखा यीशु मसीह को जब वो निकलता है तो क्या है, आत्मा भी क्या बोलती थी कि हे परम पिता की संतान, तुझे हमसे क्या काम। परमेश्वर ने यीशु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। पतरस की परछाई पड़ने से लोग चंगे हो जाते थे। तो आज जब हम भी जब निकले कहीं से तो शैतान हमसे क्या है, देखकर डर जाए, कांपे। इस तरह हमें क्या होनी चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ होनी चाहिए। हमने यूसुफ को देखा, दाऊद को देखा कि किस तरह दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने क्या कार्य किया। छोटा ही था, हम अपने आप में शायद छोटे हो इस वक्त कि हाँ हमारे पास ये नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमें फील नहीं करना कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमें परमेश्वर धन्यवाद करना है कि प्रभु जी तूने हमें इस जीवितों की धरती पर क्या है रखा है, हमारे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिल पाए। ये महिमा ही तो मिल रही है। परमेश्वर जो परमेश्वर के नाम से गया, वो कहता है कि तू तो तलवार और भाले के साथ आता है, लेकिन मैं किसके साथ आता हूँ, सेनाओं के यहोवा के नाम के साथ आता हूँ। कितनी बड़ी बात है परमेश्वर के कि वो किसी और चीज़ से नहीं आ रहा। और उसमें हम पढ़ते हैं तो नालियों से 5 पत्थर निकाले थे सिर्फ, और एक ही पत्थर से क्या है, उसको वार करके गोलियात को मार दिया दाऊद ने। कितनी बड़ी बात है। आइए हम जल्दी से देखेंगे अय्यूब 1 अध्याय।
अय्यूब एक अध्याय और उसका पहला और 5वां पद पढ़ते हैं। लिखा है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ठीक है, ये हो गया अय्यूब की बात कि वो कैसा था, सीधा था, खरा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। ये सारी क्वालिटी इसके अंदर थी जो एक इंसान में होनी चाहिए कि वो खरा भी था और सीधा भी था और परमेश्वर का भय भी मानता था और क्या करता था, क्या बुराई से दूर रहता था। जब हम बुराई से दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, परमेश्वर का भय मानेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को खोजेंगे। अगर हम परमेश्वर में नहीं भी हैं तो अगर हम बुराई से दूर रहते हैं तो हम उस चीज़ को खोजेंगे कि परमेश्वर सच में सच्चा परमेश्वर कौन है। हमने बहुत से लोगों की गवाही देखी है कि वो कहते हैं कि मैं सोचता था कि परमेश्वर कहाँ है, कौन सा परमेश्वर सच्चा है। बहुत से लोगों की हमने गवाही देखी है और बहुत सी सुनी है, यूट्यूब पे भी देखते हैं, बहुत सी रियल हमारे सामने बहुत बार गवाही देखी कि किस तरह से परमेश्वर ने क्या है उनसे बातें की कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और कितनी बड़ी बात है कि जैसे उसने तो कह रहे हैं बुराई से दूर रहते हैं, क्योंकि हम जब परमेश्वर का खोजते हैं या तो हम बहुत टूट चुके होते हैं या बहुत चिंता में होते हैं या बहुत हम परेशानी में होते हैं कि दिखते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखता संसार में अपना, तो हम क्या है सच्चे परमेश्वर ढूंढते हैं कि हाँ परमेश्वर कौन है। तो जब हम बुराई से फिर क्या होता है, दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में लग जाते हैं कि परमेश्वर कौन सा है, सच्चा परमेश्वर कौन है। तो इस तरह से वो कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता था। कितनी बड़ी बात है कि वो सीधा तो खरा, खरा मतलब एक तरह से कि गलत को गलत कहेगा और सही को सही कहेगा। वो ये नहीं करता कि हाँ यार ये बुरा ना मान जाए, मेरे रिश्तेदार दोस्त है यार, चल कोई बात नहीं, हो जाता है यार, हाँ नहीं तो ठीक है यार कोई बात नहीं। अगर गलत है तो उसने गलत बताया कि तू गलत है, और सही है तो सही बताया। और इसके बाद हम देखेंगे इसी का अय्यूब का 42 अय्यूब 42 और उसका 7 पद पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा अय्यूब में जब हमने देखा अय्यूब पर परीक्षाएं बढ़ी, दो बार क्या है विपत्तियां बढ़ी उस पर शैतान की ओर से, क्योंकि वो क्या खरा था और परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को, आज्ञा दी शैतान को कि चलो कोई नहीं तू कर ले, ये जो तू करना चाहता है कर ले, लेकिन मेरा जो दास है वो क्या है फिर भी क्या है खरा निकलेगा, क्योंकि वो सही मन का है, वो सीधा है, वो मुझे क्या है मेरे विरुद्ध नहीं जाएगा। इसलिए उसने परमेश्वर ने आज्ञा दी जब जाके शैतान कुछ कर पाया। अगर परमेश्वर आज्ञा नहीं देता, हमारे जीवनों में भी अगर कुछ होता है वो परमेश्वर आज्ञा देता है जब भी कुछ होता है, नहीं तो परमेश्वर की आज्ञा के बिना हमारे साथ में कुछ नहीं हो सकता अगर हम खरे चलते हैं तो। लेकिन अगर हम गलत ही चल रहे हैं तो उसे परमेश्वर को आज्ञा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद गलत हैं, हम गलती में क्या है घुसते जाएंगे। ये अच्छों के लिए कि जो खरे हैं उनके जीवनों में परमेश्वर कार्य करता है। अगर हम सही चलते चलते भी गलत हो रहा है हमारे साथ में, तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर हमें क्या है खरा निकालना चाहता है, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान में खड़ा करना चाहता है। जैसे परमेश्वर कहता है हमेशा, हमने वचन में देखा है कि वो हमें ऊंच होने के लिए नहीं सिर होने के लिए चुना है उसने। हाँ 42 में हमने जैसे देखा 7 पद में देखते हैं, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। ये सारे लोग तो जो क्या है बुरा कहते जा रहे थे कि परमेश्वर को तू बुरा कह ले, अब तूने इतना हो गया, कीड़े पड़ गए, तेरे फोड़े निकल रहे हैं, तेरी इतनी तबीयत खराब है, तू मरने पर है, ये है, तेरी सारी दौलत चली गई, तेरे बच्चे चले गए, क्या है सब कुछ क्या है। किसी ने उसको सांत्वना देने के लिए नहीं आया कोई भी कि हाँ तू परमेश्वर विश्वास कर। लेकिन क्या कहता है परमेश्वर, यहाँ पर खुद यहोवा कह रहा है कि मेरे दास अय्यूब ने क्या करा है, जैसी बातें उसने कही वैसे तुमने नहीं कही। और हम नीचे देखते हैं 10वें वचन में इसी के में 42 में 10, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। जब हम खरे चलते हैं तो क्या है, जब तक वो खुद प्रार्थना ना करे उसके मित्रों की भी नहीं सुनी गई। वचन में देखते हैं कि जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा तब तक क्या उनकी भी प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं किया है जो उसके मित्र थे। जब अय्यूब ने प्रार्थना की तो क्या उसके वो हटे और उसका खुद का भी सारा दुख दूर किया गया, और जो क्या है उसे दुगना मिल गया, जितना था उसके पास उसका दुगना मिल गया।
हर बार आपको जब परेशानी आती, चिंता आती है दुनिया में रहते हुए, ये छोटी सी बात है कि हाँ, जब संसार में जब तक हम हैं तो हमें किस तरह चलना है और किस तरह नहीं चलना है, वो क्या है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जानकर चलना होगा। और जब हम उसकी तरह इस तरह चलेंगे तो उस तरह से क्या है, हम उस मुकुट को जो परमेश्वर ने हमारे रखा है हम उसको पा सकेंगे, जो कि धरती का नहीं है, वो स्वर्ग का है, जो हम पाएंगे अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तब। तो हमने देखा योग के अंदर भी, क्या योग में भी इतनी सारी परेशानी आने के बाद भी क्या है, वो क्या है, उसे दुगना मिला, खरा निकला, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा कुछ गलत नहीं किया, परमेश्वर से भटक नहीं गया, वो परमेश्वर से हटा नहीं कि परमेश्वर से हटा। बीवी ने कहा कि तेरे साथ इतना कुछ हो गया, अब तो तू परमेश्वर को बुरा कह, लेकिन उसने कहा फिर भी कि जिसने मैंने एक हाथ से सुख लिया है तो दूसरे हाथ से दुख कौन लेगा। तो जब सुख लेते हैं तो दुख लेना भी हमारा क्या है, फर्ज है, उसमें भी हमें क्या रहना है, स्थिर रहना है। एक बार जल्दी से पढ़ेंगे दानियल 3 अध्याय। दानियल 3 अध्याय उसका 19 पद इस तरह से लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दें। जब उसने उसकी मूर्ति को नहीं दंडवत किया शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने, तो क्या करा, राजा क्या है, गुस्से हो गया कि ऐसा कौन है मेरे सामने झुक नहीं रहे, इनकी कैसे हिम्मत हो गई मेरे सामने सर उठाने की, कि हाँ ये मूर्ति के आगे नहीं झुक रहे, मेरी मूर्ति जो बनाई गई है, और ये अपने ही उसमें धुन में है कि आपने परमेश्वर के ऊपर है इनका विश्वास। तो क्या करा उसने, 7 गुना धधका दिया। मतलब चिंता है, परेशानी क्या हुई, 7 गुना डबल। आग जो जल रही थी वैसे भी इंसान को फेंक देते हो, वैसे भी जल जाते हैं, लेकिन उसने 7 गुना धधका दिया कि जाते ही खत्म 1 मिनट के अंदर। लेकिन क्या करता है परमेश्वर, 26 पद में हम देखते हैं, फिर लिखा है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। इससे पहले वचन में लिखा है 25 में, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। कितनी बड़ी बात है कि जब धधकते भट्टे में डाल दिया, जब भी क्या है, वो झुके नहीं, वो परमेश्वर के साथ में और परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के तहत क्या है, चलते रहे। वो ये नहीं कहा कि तू आग का भट्टा 7 गुना धधका देगा तो हम क्या है, नहीं हम तो मूर्ति को झुक जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या है, इस वक्त हमें लगता है कि हमें अभी की जान बचानी है। लेकिन उनको क्या दिख रहा था कि अगर आज हम झुक जाते हैं तो वो जो स्वर्ग है उसमें से हम क्या है, निकाल दिए जाएंगे, उस परमेश्वर के विरुद्ध हम क्या है, पाप कर देंगे। इसलिए वो जानता है और कहता है वचन के अंदर भी कि अगर आज वो परमेश्वर हमें बचाए तो भी ठीक, और नहीं बचाए तो भी ठीक, क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर के लोग जानते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, सच में जब अगर परमेश्वर हमें दुख आने देता है हमारे ऊपर, तो उसमें भी परमेश्वर की योजना है। अगर हम सही चलते हैं तो, अगर हम गलत चलते हैं तो उसका कोई है ही नहीं बात कोई इसकी। अब इस तरह हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि वो झुंझला उठा और 7 गुना धधका दिया, और साथ में अभी नबूकदनेस्सर खुद आता है, जब देखता है कि 4 बंदे घूम रहे हैं अंदर आग के अंदर, तो हमने 3 डाले थे, 4 कहां से हो गए, चौथे का कैसा रूप था, परमेश्वर के पुत्र के सदृश रूप था। और आके खुद नबूकदनेस्सर क्या कह रहा है, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर आओ। कितना परमेश्वर की कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद कहता है वो 28 पद के अंदर, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी
देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। कितनी बड़ी बात है, जैसे हमने देखा रोमियो 28 में कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आज हम आग में जा रहे हैं तो यशायाह में लिखा हुआ है कि आग तुझे जला ना सकेगी और पानी तुझे क्या है, डुबा ना सकेगा। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर कितना धन्य परमेश्वर है, किसने क्या कहा और किसने क्या प्रशंसा की। जब हमारे जीवनों में दुख आते हैं तो हम उससे निकल के बाहर जब आते हैं, जब हम खड़े हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, जब हमें परमेश्वर उस स्थान पर खड़ा करता है जहाँ पर परमेश्वर चाहता है, तो किसकी महिमा होती है, परमेश्वर की। क्योंकि किसने परमेश्वर की महिमा की, नबूकदनेस्सर ने, जो झुंझला उठा था, जो चाहता था कि इनको आग में डाल दो, लेकिन क्या करा, वो देखता है आपके अंदर 4 बंदे घूम रहे हैं, मैंने तो 3 डाले थे और कुछ भी नहीं झुलसा उनका, कुछ भी। और लिखा हुआ वचन में उनके गंध भी नहीं आई शरीर में से कि आग की हल्की सी गंध भी निकले, हल्की सी। कितनी बड़ी बात है। और परमेश्वर कहता है कि नबूकदनेस्सर अगर जब परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा है, धन्यवाद कह रहा है और उसको क्या है, महिमा कर रहा है। कितनी बड़ी बात है कि जो दूसरे के मुंह से हमारी वजह से अगर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है, कितनी बड़ी बात है कि वो तो बचाए गए क्योंकि वो झुके नहीं, लेकिन उनकी वजह से क्या हुआ, जब वो स्थिर रहे और आग से बाहर निकल कर आए, तो नबूकदनेस्सर ने भी देखा कि कितना महान परमेश्वर है, जिस पर इनका भरोसा था, उसी ने क्या करा है, इन्हें बचाया है, बाहर निकाला है। जैसे हमने देखा रोमियो 8:28 निकालेंगे। क्या लिखा है वचन इस तरह से, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो प्रेम रखते हैं, हमने देखा यूसुफ को, दाऊद को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, अय्यूब को, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ऐसे बहुत सी बातें हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन हमने जो देखे इस वक्त क्या है, जो प्रेम करते हैं परमेश्वर से, उनके लिए क्या करती है सब बातें, भलाई को उत्पन्न करेंगी। आज आप कर्जे में हो सकते हैं, आज आप बीमारी में हो सकते हैं, आज आप परेशानी में हो सकते हैं, आज किसी और चीज की चिंता में हो सकते हैं, और बहुत सी परेशानी इस संसार में रहते हो, लेकिन आप क्या है, जब आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो क्या करता है परमेश्वर, सब बातें मिलकर किसको कर देंगी, उत्पन्न, भलाई को उत्पन्न कर देंगी। आप सोचते भी नहीं होंगे उस समय पर कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन वो सब कुछ कैसे हो जाएगा, पल भर में। उनके लिए पल भर में होता है जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको जो समय है उस समय को वो क्या है, आनंद में रह के बिताते हैं। अगर दुख परेशानी में भी रहते हैं तो भी क्या है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद। कितनी बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि कह रहा है कि सिर्फ उनके लिए होती है, साथ में लिख भी रहा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, या परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से चल रहे हैं? हमने देखा वचन 40 में भी कि लिखा है, क्या है धन्य पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और चीज पे नहीं। अगर परमेश्वर साथ में है तो वो रास्ते ऐसे खोल देगा जो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हाँ कहाँ से रास्ते खुल गए हैं, जो हम सोचते भी ना होंगे वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें परमेश्वर में विश्वास नहीं है तो आप अपने दिमाग से काम करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन क्या है, वो काम सफल शायद हो जाए लेकिन आपके पास शांति ना होगी। शायद सफल हो जाए लेकिन आपके पास शांति नहीं होगी, आपके पास वो एक तसल्ली, चैन नहीं होगा, आपके पास वो परमेश्वर की दी हुई शांति, तसल्ली नहीं होगी। लेकिन जब परमेश्वर के साथ रहते हैं, क्योंकि शैतान जब यीशु मसीह को दिखा सकता है कि तू मुझे दंडवत करता, मैं सब तुझे दे दूंगा, तो जब दुनिया के लोग जो शैतान के आगे झुकते हैं तो शैतान भी तो उन्हें खुश रखेगा। चाहते तो दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो देखते हैं, और मिस्र में यूसुफ को भी देखते हैं, वो भी क्या थे, एक तरह से गुलामी तो हो गए थे। जब ले जाया गया तो वो भी तो एक तरह से अपनी आज़ादी में तो नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। अगर हम गुलामी में आज किसी क्या है, गुलामी में है, तो हमें होना नहीं, क्योंकि अब तो मसीह में हम आ चुके हैं, तो क्या है,
स्वतंत्र हो चुके हैं। लेकिन वो चाहते तो कह सकते थे कि प्रभु हम गुलामी में हैं, हमें गुलामी में क्यों भेज दिया। लेकिन क्या करा परमेश्वर, उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इसलिए क्या है, सब बातें मिलकर क्या किसको उत्पन्न किया, भलाई को। चाहे वो यूसुफ कैद में था, गलत सजा की वजह से, कि उसकी जो बीवी ने गलत इल्जाम लगाया उस पर, उसकी वजह से वो कैद में गया। तो चाहता तो उधर भी गलत कह सकता था, परमेश्वर नहीं कहा। उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, उसे बेच दिया, जब भी गलत कह सकते थे, नहीं कहा। सदर से अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया, वो गलत कह सकते थे, नहीं कहा। डैनियल को शेर की मान में डाल दिया गया, वो फिर भी परमेश्वर धन्यवाद करता था। क्या है, उतनी रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना करी उसने उस दिन भी। वो गलत कह सकता था लेकिन नहीं कहा। हमने सब जगह दाऊद जो शाऊल से अपने आप को बचाता रहा, लेकिन फिर भी क्या, उसने परमेश्वर को गलत नहीं कहा। अय्यूब इतना दुख सहा, लेकिन फिर भी उसने क्या है, परमेश्वर के अगेंस्ट छोड़ नहीं दिया उसने परमेश्वर को। उसका भरोसा परमेश्वर पर था। कि जब कोई इतनी बड़ी बात कह देता है कि जब मैंने एक हाथ से सुख लिया तो दुख कौन लेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ जान चुका है कि हाँ, जब मैं संसार में हूँ और परमेश्वर ने अगर कुछ रखा है तो मेरे लिए दोनों चीज़ें मुझे लेनी पड़ेगी। परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, और परमेश्वर हमें हर वक्त पश्चाताप के साथ परमेश्वर के साथ रहना है। हम पे कोई गलती होती है तो हमें मानना है कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो शैतान क्या है, शर्मिंदा होगा। और हमें बार बार ये नहीं कि पाप करना है, अगर हमसे गलती होती जाने जा रहे हैं तो हमें परमेश्वर से क्या है, क्षमा मांगेंगे। परमेश्वर में पवित्र लोगों से धो, शुद्ध कर, पवित्र कर, जिससे क्या है, परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें, परमेश्वर के साथ चलते रहें। नहीं तो शैतान तो चाहता है कि हम कैसे भटक जाए। लेकिन परमेश्वर की योजना को पूरा अगर हमें करना है तो परमेश्वर के अनुसार चलना होगा। तो परमेश्वर हमारी सहायता करें। हम पश्चाताप के साथ में हमेशा अपना पश्चाताप रखें अपने जीवन में कि हाँ, जो गलती होती है, जाने जाने में होती है, उनके लिए भी क्या है, क्षमा मांगे हम परमेश्वर से, जिससे कि क्या है, हम शैतान के पास नज़दीकी में जाए। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम क्या है, परमेश्वर से भटकें और क्या है, शैतान के कार्य करें। जब हम परमेश्वर के नज़दीक में नहीं जाते और परमेश्वर से दूर होते हैं तो क्या होता है, हम भटकने लगते हैं। क्योंकि फिर हमें खराब चीज़ें अटेंड करने लगती हैं और परमेश्वर से हमारी दूरी बनती रहती है। तो इसलिए परमेश्वर को हमें हर बात में धन्यवाद करना है, पश्चाताप के साथ आना है, प्रार्थना में रहना है और परमेश्वर की जो वचन है उसके अनुसार चलना है। सहायता करें परमेश्वर हर बात के लिए। आइए हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद।